तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के अंकारी टिक्कर किस तरह से अपने धुना में पका रहे हैं, टमाटर भी पका रहे हैं, आलू पक गए हैं। प्रेम सहित नाहे आन उपाये, असत्य बचन माने मनहु भाई। बहुत बढ़िया। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में लेकर आया हूँ, जयंत की पहाड़ी में। मेरे पीछे आप जयंत की पहाड़ी देख रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर एक वृद्ध संत वर्षों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं, तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। महाराज जी के लिए सामग्री है तो ले लेते हैं और चलते हैं दोस्तों सीधा पहाड़ी के ऊपर। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है। दोस्तों काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर महाराज जी रहते हैं। आइए चलते हैं। किस तरह के रास्ते हैं, पत्थरों वाले। सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है, इधर हनुमान जी का स्थान है और ऊपर से आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी का इधर बिस्तर है, यहीं पर बैठकर भजन साधना करते हैं। कुटिया के बाहर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। ये दोस्तों मंदिर है हनुमान जी महाराज का। देखिए चारों तरफ से महाराज जी पत्थर लगा दिए हैं, दीवारों में सीताराम लिख दिए हैं। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। ऊपर देखेंगे तो इस तरह की कुटिया है। कुटिया के ठीक बगल से पीछे साइड आप देखेंगे तो एकदम बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। ये देखें, बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। यहाँ पर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं आपको कुटिया के भी दर्शन कराया हूँ। इंतज़ार करते हैं 1-2 घंटे, देखते हैं शायद महाराज जी गंगा जी में पानी लेने के लिए चले गए हों या पहाड़ों में कहीं भजन साधना करते हों। उससे पहले मैं आपको गुफा के भी दर्शन करा देता हूं, जहां महाराज जी भजन साधना करते हैं। वहां भी देख लेते हैं किस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और अभी हम गुफा की ओर जा रहे हैं। सीताराम महाराज जी। दोस्तों इधर से भी आवाज़ नहीं आ रही, शायद महाराज जी इधर भी नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी आप चट्टानें देख रहे हैं, इन चट्टानों के नीचे महाराज जी की गुफा है, इन चट्टानों के पास। और इस तरह के बांस के पेड़, मकुइया कटुइया के पेड़ हैं। ये गुफा है जहाँ पर महाराज जी बैठकर भजन साधना करते हैं, बिल्कुल एकांत में। ये देखें इस चट्टान के नीचे। और यहाँ पर महाराज जी तो अभी हैं नहीं, जंगलों के ही दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब चलते हैं कुटिया की ओर। यहीं बगल में देखिए जंगली फल मकुइया दिख रही है। ये देखें कितने ज़्यादा फल लगे हैं मकुइया में। पके भी हैं, कुछ हरे भी लगे हैं, जो पक गए हैं वो काले हो गए हैं। खाने में खट्टे खट्टे और मीठे मीठे काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। राम जय जय राम। आवाज़ आ रही है किसी की। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्री राम जय राम कमंडल जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। महाराज जी जो यहाँ पर रहते थे कुटिया में, नहीं है क्या? महाराज जी चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद चले गए हैं? क्यों? वहाँ नहाने गए हैं, कुंभ नहाने गए हैं। तो इस कुटिया में फिर कौन रहता है? अब ये कुटिया में हम रहते हैं, अब सेवा करने का। अच्छा, आपको रख गए हैं। हाँ। आप उनके चेला हैं क्या? हाँ उनके चेले। अच्छा, तो कब तक महाराज जी आएंगे? महाराज जी आएंगे कुंभ जब खत्म हो जाएगा तब आएंगे। हाँ। तो अभी आप कहाँ चले गए थे? अभी तो महाराज जी गंगा जी हम गए। गंगा जी गए थे जल लेने के लिए? हाँ, जल लेने। तो दोस्तों अब महाराज जी की अनुपस्थिति में महाराज जी के शिष्य यहाँ पर रहते हैं।
पहाड़ी के नीचे मंदाकिनी गंगा जी हैं, तो वहाँ पर जल लेने के लिए गए थे। और ये महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूजा पाठ जय करते श्री हैं, राम, क्या करते जय हैं। श्री राम, जय श्री राम बाबा, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराज जी कब तक आएंगे? महाराज जी आएंगे जब ये कुंभ खत्म हो जाएगा महीना, हाँ। हाँ तभी आएंगे। प्रेम सहित नाहे आन उपाये, असत्य बचन माने मनहु भाई। बहुत बढ़िया। जी। ये सब बाबा के आशीर्वाद से, जी। हाँ ये सब कुछ है, कहते उन्हें कि सब ज्ञान बुद्धि हर चीज है। जितना भगवान को सेवा करेगा इंसान उतना ही सुख में रहेगा, हाँ दुखित नहीं रहेगा वो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। तो महाराज जी अब दूसरे महाराज जी जो यहाँ रहते थे उनकी अनुपस्थिति में आप ही सेवा भाव जो भी है करते हैं। हाँ हाँ जी। वैसे। मैं महाराज जी के लिए सामग्री लाया था, हाँ तो महाराज जी हैं नहीं, तो मैं ये उनकी सामग्री आपको दिए दे रहा हूँ। ठीक। तो महाराज जी कब तक आएंगे? महाराज जी अभी ये कुंभ का महीना खत्म जब हो जाएगा माघ का, हाँ तभी आएंगे। तभी आएंगे। हाँ। जी। तभी ये महाराज आएंगे। जी की सेवा में कम्बल था। हाँ ठीक। और महाराज जी की सेवा में ये सब्जी प्रसादी है। और इसमें महाराज जी के लिए चावल थे, रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए नीचे। और ये महाराज जी की सेवा में आटा है, चना की दाल है महाराज जी की सेवा में, सरसों का तेल, और हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर, चमेली का तेल, और ये धूप, और ये सब्जी मसाला और नमक। तो दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ करके देखे, अपना धूना चैतन्य कर रहे हैं। महाराज जी अब क्या बनेगा? अब यहाँ टिक्कड़ बने। टिक्कड़ और हाँ। क्या बनेगा? चोखा। टिक्कड़ और चोखा का प्रसाद आज महाराज जी बनाएंगे। जड़ी बूटी, एक से जड़ी बूटी है, ताकत की है। हाँ रोगों का बहुत से, जैसे रोग जिसको पकड़ा है वैसे की जड़ी बूटी है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपनी सामग्री अपनी कुटिया में रख रहे हैं। आज ये अपनी कुटिया के चारों तरफ से देखिए पत्थर लगाए हैं, पत्थरों की दीवार बनाए हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो बांसों का छप्पर है और तिरपाल है। नीचे महाराज जी का बिस्तर है। यहीं पर महाराज जी अपनी सामग्री रखते हैं। पूजा पाठ करने के बाद यहीं पर भजन साधना और यहीं पर विश्राम भी करते हैं। आपकी कुटिया जैसे खुली रहती है चारों तरफ से, जानवरों को भय नहीं रहता कि अंदर आ जाए? यहाँ जानवरों नहीं आते। अच्छा। हाँ। हमारे ठाकुर बाबा की जो है कृपा से यहाँ घूम फिर कर चले जाते हैं। यहाँ आते हैं जानवर। हाँ। हाँ घूम फिर कर चले गए। तो देखिए दोस्तों महाराज जी का धूना जल रहा है और महाराज जी अभी इसमें आलू पकाएंगे धूने में। आलू और टिक्कड़ का प्रसाद आज बनाने वाले हैं। हम यहाँ महाराज जी रहते रहे हैं यहाँ। हाँ तो जैसे कोई भक्त आ जाए, 4 भक्त आए
4 भक्त आए तो वही कहें महाराज जी इतनी ही 8-9 बजे हम पूजा पाठ करके और बैठ रहे हैं हमारे यहाँ। तो वहाँ से आए कहें महाराज जी आए दर्शन करें बब्बा के। आए कहें महाराज जी कुछ प्रसाद वरसाद। मैं कहूँ प्रसाद तो बनाने पड़ेगा, अभी तो है नहीं। तो कहे फिर महाराज जी बनाओ, हमको भूख लगी है। हम बनाया 1 किलो उसमें मतलब चावल उसमें नाए और सब्जी इकट्ठा पकाया। पका करके फिर उसे जब पक गया तब वो एक बोल रहा कि ये इतने में क्या होगा महाराज जी, हम तो 4 खुद हैं और तुम हो 5 हो गए। तो कहे इसमें क्या होगा, ये तो ये 2 आदमी खा लेगा। तो मैं कहूँ ठीक है कोई बात नहीं, खा लेना तो खा लेना, फिर दिन है अपना फिर बना लेना जी। कहे ठीक महाराज जी। अब मैं लगाया भगवान हनुमान जी को भोग, बब्बा को हनुमान जी को लगाया भोग, लगा कर और मैं कहा मेरे पास बर्तन बर्तन कुछ नहीं है और ये पेड़ लगे हैं उनकी पत्ती लाओ और इनको बढ़िया पतरी बनाओ और बना कर बैठो, मैं आपको खिला रहा हूँ। अब उनको लाइन पतरी बना कर बढ़िया बैठ गए, चारों लोग बैठ गए। अब उनको मैं प्रसाद लगा दिया, खवाने लगा। वो महाराज जी 4 लोग उसको न खा पाए। अच्छा 4 लोग न खा पाए और हाथ जोड़ने लगे। कहे महाराज जी बस महापूरन हो गया, हमको 1 खुराक हमको बच गया उसी से। अब जब खा वा करके कहने लगे कि महाराज जी तुम शक्ति से बनाए हो खाना। मैं कहूँ शक्ति मेरी नहीं है, मेरी बब्बा की शक्ति है, हनुमान जी महाराज की। वहाँ हनुमान जी महाराज जी की। तो देखिए दोस्तों महाराज जी का टिक्कड़ कितना मोटा मोटा और कितना बड़ा बड़ा टिक्कड़ पकाते हैं धुने में। काफ़ी खरी खरी और अच्छी सुगंध आ रही है टिक्कड़ों की। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के अंकारी टिक्कड़ किस तरह से अपने धुना में पका रहे हैं। टमाटर भी पका रहे हैं, आलू पक गए हैं, टिक्कड़ और टमाटर अभी पक रहे हैं। तो इस तरह पकने में महाराज जी खराब नहीं होते? खराब नहीं होते, बढ़िया रहते हैं। बढ़िया रहते हैं। ये सब्जी से अच्छा चीज़ रहता है। अच्छा हाँ, खाने पीने में हाँ अच्छी स्वादिष्ट बढ़ और सब्जी जो है तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। हाँ ये आप इसको तो 1-2 रोटी खाओगे तो 3 रोटी जरूर खाओगे इसमें। अच्छा इसमें तेल मसाला नहीं लगता? तेल नमक मसाला मिर्चा। तो दोस्तों महाराज जी अब चोखा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आलू धुल रहे हैं, पक गए हैं, टमाटर भी पक गए हैं, टिक्कड़ भी पक गए हैं। अब महाराज जी का प्रसाद बस रेडी होने वाला है। तो इसी तरह महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। हाँ ऐसे ही बनता है भोजन प्रसाद। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी के आश्रम का प्रसाद भरता और टिक्कड़, जिनको महाराज जी अंकारी बोलते हैं, बिना बर्तन तवा के बनाए हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से चित्रकूट के जंगलों में साधु महात्मा रहकर भजन साधना करते हैं। लेकिन अब प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, इसलिए अब चित्रकूट के जंगल साधु संतों से खाली हो रहे हैं। सभी साधु संत पहाड़ों से निकलकर प्रयागराज कुंभ की ओर जा रहे हैं। महाराज जी के भी दर्शन नहीं हुए। महाराज जी कुंभ मेले में चले गए हैं। हो सकता है कि उनको आने में 1 महीने का समय लग जाए। लगभग 3 जो शाही स्नान है उनको करके ही वापस आएंगे। महाराज जी के शिष्य थे यहाँ पर जो इस समय आश्रम की देखभाल, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तो जो सामग्री हम महाराज जी के लिए लाए थे तो उनके शिष्य को दे दिए हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।